हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी। आप देखते ही हम डेली करंट अफेयर्स क्लास करा रहे हैं आपकी। ये बहुत ही प्रश्न आपके जो एक दिवसीय सारी जितनी भी आपकी कंपटीशन होने परीक्षाएं होने वाली हैं सभी में ये प्रश्न 100% पूछे जाने वाले हैं। और हम खास प्रश्न लेते हैं प्लस आंसर भी उनका साथ में है ले लेते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे। चलिए बात कर लेते हैं। और देखिए करंट अफेयर्स क्या है जो दोस्तों, कोई भी हमारे जितने भी सारे मित्र हैं क्लास को अधूरी मत देखो करो, क्योंकि क्लास पूरी देखोगे जब कुछ हमारे करंट अफेयर्स समझ में आएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि हाल ही में युद्ध और शास्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो 6 नवंबर को। 6 नवंबर को। और इसी से कुछ है 5 को देख लेते। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में बनाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निर्देश नियुक्त किया गया है। रोहित, याद कर लेना, रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी के निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, सी आंसर इसका सही है। और ये प्रश्न है आपका कि हाल ही में महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है। तो किसने जीता, भारत ने, हमारे भारत देश ने टाइटल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट नंबर 1 पर रहा है और भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष भी चुना गया है। और भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बन गई है। और भारत में 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमेन शुरू किया है। तो बात कर लेते हैं आवास और शहरी यानी कि मामलों का मंत्रालय में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में। हाल ही में एआई किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। तो किसका बना है, बी आंसर सही है, कॉलिस को। और हाल ही में किसने साओ पावलो ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। तो इसकी बात कर लेते हैं मैक्स बास्टम्पन ने। मैक्सिको सिटी ग्रास पी मैक्स बटसम्पन ने जीता है। और मैक्स ग्रांड 2023 मार्को बेंजील ने जीता है। सिंगापुर ग्रेड फ्रिक्स 2023 कार्लोस सेंस ने जीता है। मैक्स बास्टप्पन ने इटालियन ग्रेड फ्रिक्स जीता है। और डच ग्रेड फ्रिक्स 2023 मैक्स बटप्पन ने चाहते हैं। और बेल्जियम ग्रेड फ्रिक्स मैक्स बटसप्पन ने जीता है। हाल ही में एलटी किस राज्य ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया है। आंध्र प्रदेश ने, सी आंसर सही, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग जाति गणना शुरू कर दी है। और हम बात कर लेते हैं मिनीएचर ईस्टर्न और घटस विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बन गया है। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसरो ने पहला सूर्य मिशन आदित्य 1.1 को लॉन्च किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर की याद में स्मारक सिक्का भी जारी किया है। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ये आपका एंजेलो मैथ्यूज। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेट
क्विड डिकॉक बने। वनडे विश्व कप में भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। और क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिक्स डिक्शनरी से जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। और हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। हाल ही में गंगा उत्सव 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपका नई दिल्ली में। हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बात कर लेते हैं, कवि थे। हाल ही में फाइड महिला ग्रेड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो है आर वैशाली ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के पूर्व सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल समरिया को। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। और आरबीआई कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में प्रवीण माथुर को नियुक्त किया गया है। शास्त्र बल न्यायाधीश के अध्यक्ष में रूम राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सरंग देव को नियुक्त किया गया है। और कोटा महिंद्रा के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह है आपका बांग्लादेश। कौन करेगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वज ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास स्मार्ट टैक्सी मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परगमन मांगों को अनुमति दी है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री की यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह है आपका पश्चिमी घाट। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपके। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? कैंसर राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 5 नवंबर, 7 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर को। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, कब मनाया गया। बी आंसर सही है इसका, 7 नवंबर को। पांचवा प्रश्न है, 5 को हम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 को हम युद्ध और शास्त्र संघर्ष और पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी की खिताब किस टीम ने जीती है? तो यह आपका पंजाब ने। पंजाब के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया गया है। पंजाब के नावापिंड सरदारो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। पंजाब सरकार अपशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का 95वां सदस्य बना? तो कौन सा बना है आपका? चिली। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने। इसी से कुछ रिलेटेड प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। केवीआईसी आईआईटी दिल्ली ने नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ साझेदारी की। आईआईटी दिल्ली में मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस किया गया है, गवर्नेंस का प्रयुक्त नियुक्त किया गया है। और एक गुमनाम दानदाता से आईआईटी बम्बे को 160 करोड़ रुपए का दान मिला है। गुमनाम दाता को नाम नहीं दिया है, जिसने 160 करोड़ रुपए का दान मिला है आईआईटी बम्बे को। और बात कर लेते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं? तो ये है आपका बिहार सरकार, बिहार राज्य में। बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। और बिहार में शिक्षक को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलोर में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईवीएस के 10% आरक्षण की घोषणा भी की है। हाल ही में किसे ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। और ग्रेड 2023 मार्को बेंजीन ने जीता है। सिंगापुर ग्रेड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंस ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने इंडालियन ग्रेड मिक्स जीता है। और डच ग्रेड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने चाहते हैं। ब्राजील ग्रेड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करेगी? राज्य सरकार कौन सी गाय जनगणना करेगी? तो सी आंसर है उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। और रॉन फेरी यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। और भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कौसाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया गया है? तो यह आपका श्रीलंका ने। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर स्वीडन डी कौन बने? वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। विजाग नेवी मैराथन 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है? तो यह है आपका विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोधी सफलता दावा किया है? बुढ़ापा रोधी सफलता यानी वैक्सीन बनाई है, दवाई की है। तो यह है आपका चीन ने। मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, ये वैक्सीन बनाई है। देखिए फिलीपींस के चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। चीन ने झाओ झिंग को अफगानिस्तान में नया अपना राजदूत। भारत चीन से सौर ऊर्जा को 76% की कटौती की।
और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना। सी आंसर सही है, शेख हसीना। हाल ही में किसने ग्लोबल रिस्पोंसिबल टूरिस्ट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो यह है आपका केरल में। केरल में पारुला मेरून उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टीवी बदनाम को भारत चुना गया है। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम महिला साहित्य शहर को बनाने की घोषणा की है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला राज्य पहला बना है। केरल सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य राजदूत खोलेगा? तो यह है आपका चीन। और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC ने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजार में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट भारत बन गई है। और भारत ने 8वीं बार एशियाई खिताब यानी कि कप भी जीता है। हाल ही में किसका IIT द्वारा ATMine नामक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया है? तो BIA IIT कानपुर में। और हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बात कर लेते हैं। यह है आपका श्री गांधीनगर में। तो अब दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने 2 दिवसीय करंट अफेयर्स लिया आपका नवंबर महीने का। आशा करते हैं आपको करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। डेली हम करंट अफेयर्स कराते हैं जिसमें आपका RO, ARO और भी जितनी भी आपकी कंपटीशन परीक्षा हैं सब में ये करंट अफेयर्स 100% प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चलिए बाय दोस्तों, टेक केयर, कल मिलेंगे।